सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम मधुर नाम पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिवाइन वर्ड्स में। नहम्याह एक राजा के पास रहने वाला एक पिलानेहारा है। पिलानेहारा यानी कि राजा के पास दो लोग रहते हैं, एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला। यानी कि ये दोनों व्यक्ति का काम ये है कि अगर कोई भी राजा के पास अगर किसी चीज को बना के लेके आता है या फिर एक चीज को पिलाने के लिए लेके आता है, चाहे वो चाय भी हो, चाहे शरबत हो, चाहे दाख रस हो, कुछ भी हो, अगर वो उसके पास लाता है तो सबसे पहले नहम्याह का काम है कि उसको टेस्ट करे। यानी कि नहम्याह का काम ये है, अगर उसमें जहर है तो वो राजा तक नहीं पहुंचेगा, अगर वो ठीक है तो वो राजा तक पहुंचेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर राजा के पास कोई भी एक व्यक्ति पिलाने आ रहा या फिर खिलाने आ रहा या बनना है तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले राजा के नजरों में वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति होना जरूरी है। तो नहम्याह भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, इसलिए अरशद जो राजा है, जो कि फरीसियों का राजा है, उसने उसको अपने पास रखा ताकि वो पिलानेहारा बन सके। तो ये नहम्याह का मतलब है परमेश्वर का सुखी या परमेश्वर का खुशी, इसका मीनिंग होता है। और जो नहम्याह की पुस्तक है, लगभग आज से 2400 वर्ष पहले इस पुस्तक को लिखा गया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये नहम्याह की जो बातें हैं, आज मैं आशा करता हूं कि जवान भाई और बहनें इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने दिल में उतार सके। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नहम्याह जो था, नहम्याह के पास एक व्यक्ति आया और नहम्याह का वो एक अच्छा दोस्त होगा, मित्र होगा या फिर उसका कोई संबंधी होगा या उसके कोई परिवार वाला होगा। जब वो उनके पास आया तो स्वाभाविक सा बात है, हम सब क्या पूछते हैं जब हमारे पास कोई आता है, तो आप कैसे हैं, घर परिवार वाले सब ठीक है ना, दादा दादी चाचा चाची सब ठीक है ना। तो उसी ही प्रकार यहाँ पे जब नहम्याह का भाई या फिर नहम्याह का कोई संबंधी उनके पास आया तो नहम्याह उनसे पूछने लगा, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत तो है, सब अच्छे है ना, गाँव में सब ठीक है ना। लेकिन उसके भाइयों ने क्या कहा, देखिए हम पढ़ते हैं नहम्याह उसका पहला अध्याय और उसका 2 से 3 वचन पढ़िए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। जब हनन्याह नामक मेरा एक भाई आया और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआ से छूट गए और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोचिए अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके परिवार के बारे में बताता है कि आपके परिवार में आपके दादी का तबीयत ठीक नहीं है, या कोई कहता है कि आपके चाचा चाची किसी का तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है आप उसको सीरियसली लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार वाले हैं। लेकिन नहम्याह के पास जो बात आया वो सिर्फ उसके परिवार की नहीं बल्कि उनके पूरे कबीले या फिर उनके पूरे वंश की, उनके पूरे गांव की बात थी। तो आप देख सकते हैं वचन में पूरे वहां पे जितने भी लोग थे, यानी कि वो यरूशलेम की बात कर रहे हैं, यरूशलेम में जितने भी लोग थे सबके सब परमेश्वर में नहीं थे। कुछ लोगों के ऊपर दुर्दशा थी, यानी कि सब कठिनाइयों में दुख में थे। क्यों? क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह गिर चुकी थी, यरूशलेम की शहरपनाह नष्ट हो चुकी। अब देखिए वहां पे क्या होता है। यह बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, यानी कि नहम्याह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पर महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय तू अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध में किए हैं मान लेता हूँ। मैं मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। सोचिए पूरा गांव गलत किया होगा, पूरा गांव पाप किया होगा, लेकिन उसके
पाप का जो गलती का या फिर माफी कौन मांग रहा है? नहम्याह मांग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या कभी आपने हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना किया? मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आपने अपने स्टेट्स के लिए प्रार्थना किया कि अरे परमेश्वर हमारे भारत देश को संभालिए, परमेश्वर हमारे भारत देश के ईसाई बहनों के साथ रहिए, परमेश्वर हमारे भारत देश में जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी सुसमाचार सुनाने वाले हैं, सबके लिए क्या आपने प्रार्थना किया? हमारे भारत देश का हालत ठीक नहीं है। कई कई जगहों में बारिश ना होने के कारण कितने लोग आप देख चुके हैं, किसाने मर चुके हैं, फांसी लगाकर जान दे दे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे परमेश्वर के पास हमको जाना चाहिए? मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अन्य भाई बहनों की ओर मत देखिए, अन्य भाई बहनों की ओर मत लगाइए कि ये फलाना भाई, ये धर्म का भाई हमारे धर्म को स्वीकार करे या फिर हम ये धर्म के पास जाकर के सच्चाई बताए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि बाइबल ही सच है, बाकी कोई बुक सच नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब तक आप खुद नहीं बदल जाते, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ लेते, जब तक आप नहम्याह के जैसा नहीं बन सकते, अपने घर को बनाने के लिए, अपने कलीसिया को बनाने के लिए, अपना देश बनाने के लिए जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक इस भारत देश में ईसाई का महत्व नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक आपको किसी के पास जाके, किसी को सुसमाचार सुना के, अन्य लोगों को परमेश्वर के बारे में बता करके उनको जबरदस्ती बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे भाई और बहन लोग हैं जो साफ सुथरा अपने परमेश्वर के बारे में बता के आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबको बोलना आप बदल जाओ नहीं तो नरक में गिरोगे, ये बोलने से अच्छा है पहले आप अपने ईसाइयों को, अपने कलीसियाओं को बदल लें, ताकि हम पहले स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके, उसके बाद हम किसी के पास जा सके। देखिए नहम्याह पूरे अपने देश के लिए, यरूशलेम के लिए रोया और उसका पूरा उदास था। जब वो उदास था तो वो क्या किया? सबसे पहले अपने राजा के पास खड़ा होकर के उदासी था। जब उसको पिलाने का टाइम आया, जब वो राजा को पिलाने लगा तो राजा उसका चेहरा देखा और राजा उसका चेहरा देख के बोला कि नहम्याह तू क्यों इतना दुखी है, तू क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना रो रहा है, क्या हो गया? तेरे चेहरे को देखने से तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। नहीं, दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, तब राजा ने मुझसे पूछा तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? वह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़े हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। सोचिए, सही बात है, अगर कोई अपने घर में अपनी माँ, अपने पापा, अपनी बहन, अपना भाई, अगर कोई भी सोचिए बीमार है तो हमारा मन खुशी से उमड़ सकता है या हम सब दुखी होंगे, है ना? तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसी को भी या फिर अपने बाजू वाले को भी, अपने भाई को अपने जैसा प्यार करो। तो भारत देश में हर एक भाई, हर एक बहन हमारी बहन है, हमारे भाई है। परमेश्वर ने सबको एक ही स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप में। परमेश्वर ने खुद के स्वरूप में हम सबको रचा है। तो हमारा कर्तव्य है, भले कोई प्रार्थना करे ना करे, लेकिन एक ईसाई, एक परमेश्वर के बेटे को, एक यीशु के मानने वाले को ये पहला कर्तव्य है कि अपने देश के लिए, अपने प्रधानों के लिए, अपने पूरे देश के वासियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे भाई बहनों, जब ये बात हुआ तो राजा के दिल में परमेश्वर ने ऐसा बात रखा, करुणा और दया भर दिया ताकि नहम्याह का काम पूरा हो सके। और राजा तुरंत उससे बोला तो मैं क्या करूं? तो नहम्याह ने राजा से कहा, पहले आप एक चिट्ठी लिख के दे दो ताकि मैं जो देश से निकलूं उस देश में सब राजा है मेरे विरुद्ध ना हो, ताकि उन लोग मेरे को परमिशन दे, मुझे आज्ञा दे सके, मुझे जाने की अनुमति दे सके कि मैं उनके देश से निकल सकूं और वहां पहुंच सकूं। कहां? यरूशलेम पहुंच सकूं। देखिए, ऐसे ही करके वो देश गुजरता गया और आखिर में यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम पहुंचने के बाद क्या देखता है कि पूरे चारों तरफ मेरे भाई और बहनों, चारों तरफ घूमता है। वहां मालूम है कि मनाही है सख्त, वहां पर सब लोगों ने उसको रोका होगा, लेकिन नहम्याह ने सुना नहीं। नहम्याह ने एक ही चीज कहा कि मेरे को अपने देश की फिक्र है, मुझे अपने लोगों की फिक्र है, मुझे ये काम करना ही है, मुझे देखना है। और रात को निकला, पूरे हर तरफ घूमा, यरूशलेम को घूम करके देखता हुआ आगे बढ़ा और पूरा यरूशलेम टूटा फूटा नजर आया।
और वो आगे बढ़ा। तब देखिए क्या होता है, जब वो लास्ट में सब देख करके आया और बैठा, और देखिए क्या बोलता है, नहम्याह 2 अध्याय उसका 17वां वचन में पढ़ रहा हूं। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, हमारा देश, हमारे ईसाई कलीसिया, हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो हजारों बातों को सुन लिया होगा, हजारों जितने भी सुसमाचार सुनाने के लिए जितने भी परमेश्वर के दास लोग आए हुए होंगे, सबका बात आपने सुना। तो मेरे को ये बताइए कि कभी आपने ये सोचा कि हमारे देश में कमी है? कुछ तो कमी है ना? कुछ तो कमी है। बहुत लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया है। क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पाप इंटर हुआ है। पाप इंटर हुआ है हमारे देश में, पाप इंटर हुआ है बहुत सालों से, हमारे पहले से ही, हमारे बुजुर्गों से ही पाप इंटर हुआ है। तो उसको तोड़ने का, उसको ब्रेक लगाने का काम आपका और मेरा है। अगर हम नौजवान भाई बहन अभी से ही ना उठें तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, अगर हम भी पाप में ही रहते हैं, तो याद रखिए हमारा पाप भी हमारे संतानों के साथ चलेगा। इसी प्रकार से नहम्याह भी बोल रहा है, देखो हमारी नामधराई होगी। बोलेंगे अरे नहम्याह था उस टाइम, कुछ नहीं कर पाया। मैं भी आपसे पूछता हूं, आपका नाम जो कुछ भी हो, अगर आपसे पूछे अरे वो लड़का भी कुछ नहीं कर पाया, नाम के लिए ईसाई था, दिखावा की जिंदगी जी रहा था, तो सोचिए कितने शर्मनाक की बात है। और देखिए आगे क्या हुआ, 18वां वचन, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नहम्याह गया, बहुत अच्छा बात है। जब उनके दोस्तों से, जब परिवार वालों से, जब बड़े बुजुर्गों से मिला, तो सबसे पहले वो क्या बता रहा है मालूम है आपको? वो सबसे पहले ये बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझ पर कैसा अनुग्रह किया। मतलब अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहा है, अपना गवाही बता रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप लोग दोस्ती यारी मिलते हो, कभी अपने परिवार वालों से मिलते हो, कभी भी आप किसी से भी मिलते हो, क्या कभी आपने कभी अपना खुद का गवाही शेयर किया? कभी किसी से अपने परमेश्वर के बारे में बताया? नहीं ना। हमारे जवान भाई बहन लोग आजकल ऐसे हैं कि कौन सा पिक्चर निकला है उनको मालूम है, कौन डायरेक्ट किया है उनको मालूम है, पिक्चर एक दिन के बाद कितने करोड़ रुपए कमाए वो भी मालूम है, वो हीरो कहाँ का है मालूम है, हीरोइन कहाँ की मालूम, सब मालूम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दोस्त मिलते हो आप लोग, तो कभी भी इस पिक्चरों से और पिक्चर के हीरो से भी बढ़ करके हीरो यीशु मसीह के बारे में कभी आपने किसी को बताया? क्या कभी आपने ये स्वीकार किया, कभी आपने किसी को ये बताया कि हाँ मैं बहुत बड़ा पापी था, परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया? कभी आपने किसी के पास जाकर के कहा यीशु मसीह ने तेरे मेरे लिए लहू बहाया है? कभी भी आपसे मिलते आप बिल्कुल हेलो हाय बोलते, उसके बाद व्यर्थ की बातें, ये लड़के के बारे में, वो लड़की के बारे में कमेंट्स करना छोड़िए, ये बहन के बारे में, वो भाई बहन के बारे में कमेंट्स करना छोड़िए। जो काम का बात है वो कीजिए। क्यों आप परमेश्वर के इस दिए हुए बहुमूल्य समय को व्यर्थ करते हैं? परमेश्वर आपको किस चीज के लिए मुंह दिया है? परमेश्वर आपको किस चीज के लिए आपका बॉडी, आपका ये शरीर दिया है? किसी न किसी काम के लिए तो आप पैदा हुए ना। इसलिए तो नहीं कि किसी की चुगली करें, इसलिए नहीं कि किसी को मारे, इसलिए नहीं तो फ्रेंड्स के साथ घूम करके गाड़ियों में, बाइक में घूमते हुए बियर्स और जितना भी लिक्कर से सबको पीते हुए, नशे में धुत होके, लड़कियों के साथ गलत काम करके, इसलिए तो जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप अपने जिंदगी में कम से कम एक आत्मा को परमेश्वर की ओर चला सके। अगर आज आप वाकई में इस वचन को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये मैसेज को सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से मत निकालें, क्योंकि आप नहीं जानते हम कितने एफर्ट्स के द्वारा, कितने पैसों को जमा करके ऐसे वीडियोस हम निकाल के भेज रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया, इसलिए नहीं कि हम फेमस होना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे हर एक भाई और बहन के पास पहुंचे, इसलिए कि हम अपने कलीसियाओं को ठीक कर सके। मैंने इस देश के बारे में सोचा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि इस देश में वो प्रगति आए, इस देश में परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर जो पवित्र था। आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? परमेश्वर के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं,
आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर से कोई एक परमेश्वर की सेवा के लिए क्यों खड़ा नहीं होना चाहता? इसलिए कि उनको धूप में दौड़ना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, ठंड में कांपना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज के दिन अगर आप इस धरती पे दुख झेलते तो याद रखिए, ऊपर जाने के बाद आप परमेश्वर के साथ खुश भी रहेंगे। आप भले यहाँ पे कुछ धन इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग के राज्य में आपके लिए वो धन तैयार है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नौजवानों के लिए, नौजवानों से मैं प्राप्त विनती करता हूं, नौजवानों से मैं बात कर रहा हूं, आप क्यों शांत बैठे? आप क्यों डरते हैं? जो डर गया समझो वो मर गया। जो डर गया वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको देखना है, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 8वां वचन पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर वो डरपोक हो, अगर वो अविश्वासी हो, अगर वो मूर्ति पूजक हो, अगर वो घिनौना काम करता हो, अगर व्यभिचारी हो, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं आ पाएगा। वो नरक में, उस ज्वाला में, उस झील में जलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आपको भेजा है, पर आप सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते होंगे कि मेरे में क्या टैलेंट है। मैं आपको बता देता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा टैलेंट दिया है। परमेश्वर से कोई टैलेंट मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप मां के पेट में थे तभी से परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपको देखा है, और परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आप परमेश्वर की स्तुति कर सके। नहम्याह तैयार हुआ। जब नहम्याह ने यह बात कहा, जब नहम्याह ने अपना टेस्टिमनी शेयर किया, जब नहम्याह ने अपने परमेश्वर के किए हुए उद्धार को बताया, तो देखिए सब लोग तैयार हुए। सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, बुजुर्ग, सब के सब तैयार हुए, और सब लोग बोले कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम भी परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए तैयार होंगे। मेरे प्रिय बहन, और मैं आप ही से बात करना चाहता हूं, टाइट फिटिंग जीन्स पहन करके, टॉप पहन करके, एक अच्छा सा सेल्फी निकाल करके फेसबुक में डालना नहीं होता जिंदगी, या फिर किसी फ्रेंड्स के द्वारा मॉल में जाकर के पिक्चर्स देखना, ये सब नहीं होता जिंदगी। अगर यही जिंदगी है तो आपको चर्च आने की जरूरत नहीं है। अगर यही जिंदगी है, आपको बाइबल सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, जो संसार का है वो संसार में ही रहेगा, जो परमेश्वर की आत्मा के साथ चलता है वही स्वर्ग जा पाएगा। देखिए आगे क्या हुआ। जब ये नहम्याह आगे गया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो सोचिए सबके सब कितने खुश हुए होंगे। जितने लोग ठंडे हो गए होंगे, अरे हम लोग से कुछ नहीं हो सकता, उन लोग फिर से नहीं, हमको परमेश्वर का काम करना ही है बोल के और फिर उठे होंगे, है ना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में खाते थे, दोनों साथ में घूमते थे, जहां कहीं भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे। एक भाई क्रिश्चियन था, एक भाई दूसरा अन्य धर्म का था। तो दोनों के बीच में कभी धर्म का बात नहीं आया, दोनों अच्छे खुश थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों दोस्त मर चुके। दोनों दोस्त के मरने के बाद एक दोस्त स्वर्ग गया और एक दोस्त नरक गया। तो नरक में वो दोस्त, जो दूसरा दोस्त था, वो बहुत रो रहा था। तो इतना रो रहा था कि उसको देख नहीं पाया, और एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और नरक में उसके पास जाकर के पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम नरक में गिरे हो? उसने कहा नहीं। इसलिए कि तुम इस नरक में बहुत दुख झेल रहे हो? उसने कहा नहीं। इसलिए कि तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुमको शरीर जल रहा है, इसलिए? उसने कहा नहीं। तो दूत ने पूछा क्यों, फिर क्यों तुम रो रहे हो? तो उसने रोते हुए स्वर्गदूत को देखा और कहा, मेरा दोस्त है वो जो स्वर्ग में है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का जलन नहीं है, बस मेरे को इस बात का दुख हो रहा है कि हम लोग साथ घूमे, हम लोग साथ रहे, हर चीज में साथ साथ हम लोगों ने काम किया, लेकिन कभी भी उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, कभी भी उसने मुझे बाइबल के बारे में नहीं बताया। अगर वो मुझे बता दिया होता, अगर आज मुझे वो समझाया होता कि भाई बाइबल ये है, यीशु मसीह तेरे मेरे लिए लहू बहाया है, वो सच्चा परमेश्वर है, चख के तो देख, तभी तो पता चलेगा। अगर ऐसा कहा होता तो शायद मैं भी आज उसके साथ स्वर्ग में होता। सोचिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, कभी भी आप किसी दूसरे दोस्त के पास जाएंगे, तो याद रखिए कि आपको पहले अपने यीशु मसीह की महिमा करना है, अपनी नहीं। परमेश्वर की स्तुति करना है, अपनी नहीं। अपने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, परमेश्वर की पॉपुलैरिटी के लिए कीजिए। मैं फेसबुक में आज देखता हूं, मुझे बहुत दुख लगता है कि बहन लोग कितने वरस्ट तरीके से उन ड्रेसेस पहनते हैं और कितने वरस्ट कमेंट्स आते हैं।
इस जगत को चुना है, इस पृथ्वी को चुना है। वो लोग कहते हैं ब्रदर दिल से होना चाहिए, ड्रेस से क्या है। अगर ऐसी होता तो मदर टेरेसा जीन्स पहन के घूमती, है ना। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन करते, ब्रदर वस्त्र पहनना, ऐसा वस्त्र पहनने से गलत है क्या? परमेश्वर ने कहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। आप देख लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 22वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, जो पुरुष धारण करता है उसको स्त्री कभी धारण नहीं कर सकती। पुरुष जीन्स पहनता है, आपको क्यों पहनना है? और ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आजकल बहने बाली पहने तो क्या चलता है, क्योंकि लड़कियां हैं, फिर आपको बाली पहनने का क्या जरूरत? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाली पहनता है या फिर जो लड़कियों के जैसा दिखता है और पहनावा लड़के जैसा हो तो उसको कुछ और कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके पहनावा आपका जैसा है वैसे आपको रहना है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से आपको पहनने को कहा वैसी पहनिए। तन ढकने के लिए वस्त्र होना चाहिए, तन दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जब ये लोग काम करने लग गए, काम चालू हो गया, काम चालू होके काम चल रहा था। उस टाइम दो व्यक्ति आए, एक का नाम था सबलत और दूसरा का नाम था तोबिया। इन दोनों उन लोगों को मजाक में उड़ाने लगे, टट्ठों में उड़ाने लगे। देखिए पढ़ते हैं 4वां अध्याय उसका 3रा वचन। उसके पास अमोनी तिबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगी। सोचिए कितना मेहनत करके लोग बना रहे होंगे, बहुत मुश्किल से, खाना नहीं पीना नहीं, श्रम पसीने के साथ उतर करके उन लोग उस दीवार को बना रहे। अगर कोई बीच में आकर कहता है कि अरे यार क्या बना रहे तुम, देख इसमें गीदड़ भी चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा, सोचिए कितना दुख लगेगा कि भाई हम लोग तो एक मुश्किल से इस काम को कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, आपकी जिंदगी पहले कैसी है ये मुझे नहीं पता, परमेश्वर को पता है, आपको पता है। आपने पहली जैसी जिंदगी छोड़ दी है। आप पहले पीते थे, पहले आपका किसी गलत संगति था, आप पहले व्यभिचार में थे, या फिर आप किसी गलत काम में थे, गलत नशा में थे। लेकिन आज के दिन में अगर आप सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं, अगर आपके पास कोई आकर कहता है ये क्या करेगा, ये तो पहले मेरे साथ घूमा है, ये परमेश्वर का काम करेगा। ये खुद अपने आप को बदल ले पहले। ये ईसाई बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। शैतान जब आपको छू नहीं सकता तो आपके किसी दूसरे व्यक्ति से ही आपको बिगाड़ने का काम करेगा। शैतान किसी दूसरे व्यक्ति से ही आपको धोखा देने का काम करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका आत्मिक जीवन गिरेगा, बस और कुछ नहीं होगा। वो लोग खुशी से रहेंगे, उन लोग हर चीज वो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो शैतान की संगति में है उसको और कुछ का जरूरत नहीं, उसको सब चीज का सुख विलास इस पृथ्वी में मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है उसका मार्ग सकरा है, वो हर चीज दुख के साथ ही उठाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन ध्यान दीजिए। तो नehemia ने उनको ना डांटा, उनको ना कुछ किया, वो सीधा एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनकी हर एक बात को आप सुनिए, इसका प्रतिफल आप दीजिए। और वो चले गया और प्रार्थना किया। उसके बाद एक रिजल्ट आया। उसने पूरा जो टूटा हुआ शहरपना था उन सारी चीजों को बना लिया, उस पूरे चीज को बना लिया, उस पूरे दीवार को उठा लिया। उठाने के बाद अब क्या होता है देखिए, आगे पढ़ते हैं। जब वो बना लिया तो उन्होंने सबसे पहले nehemia ने वहां के पदाधिकारी, जितने भी मंत्री थे, जितने भी अधिकारी लोग थे, सबको हटा दिया। जितने लोग उसके विरुद्ध में थे सबको हटाया, सिर्फ राजा को छोड़कर। हालेलुया। अगर आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज अगर आप डरते हैं कि हमारा क्या होगा, हमको कोई पीटेंगे, हमको कोई मारेंगे, अगर परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो हमको कोई आकर के गोली मार देगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए खुशखबरी, अगर आप यहाँ पे आंख बंद करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है आप स्वर्ग में आंख खोलेंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के लिए जो भी अपना प्राण खोएगा वो वहां पे प्राण को पाएगा, वहां पे बचाएगा। वो एक मिशनरी और स्त्री ने
जिसके 6 बेटियां थी। सबसे पहली बेटी को उन्होंने अफ्रीका भेजा, और अफ्रीका उस टाइम यानी कि आज से पहले 100 साल पहले का बात है, अफ्रीका में जब वहां पे आदिवासी लोग रहते थे तो वो लोग ऐसे थे कि अगर उनके सिवा कोई दूसरा दिखता था तो उसको मार देते थे और खा लेते थे, ऐसी जगह थी। तो उस टाइम उस स्त्री ने बहुत डेयरिंग के साथ अपनी एक बच्ची को, जो सबसे बड़ी थी, उस बच्ची को अफ्रीका भेजा परमेश्वर की स्तुति के लिए करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। उन्होंने एक मिशनरी के तौर पे भेजा। जब वो बहन वहां पे गई और क्या देखती है कि वहां पे उतरने के लिए कई जगह नहीं है, पायलट भी डर रहा है उसको उतरने के लिए, तो वो ऊपर से हेलीकॉप्टर है वो ऊपर ही था और उससे नीचे उतरी। वो जैसे ही नीचे उतरी, सबके सब आदिवासियों ने वहां आया, उसको पकड़ लिया और सब ने उसको वहीं पे उस पायलट के देखते देखते ही हाथ पैर सबको अलग करके सब उसको लेके गए। फिर भी उस स्त्री ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। उसने दूसरी बच्ची को भेजा, उसको भी ऐसे किया। 4 बच्चे हो गए, 5वीं बच्ची हो गई, 6वीं बच्ची भी हो गई, सबको उन्होंने मार खाया। लास्ट में इसने कहा मैं खुद परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाऊंगी। और वो गई तो पायलट ने मना किया, कहा कि नहीं, तुम्हारे 6 बच्चों को मैंने देखा है अपनी आंखों से कि उन्होंने हर एक को एक एक का टांग, एक एक का हाथ काट काट के चबा चबा के खाते हुए मैंने देखा है। मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज कम बैक, पीछे आइए। उसने कहा नहीं, क्या है, अगर आज मैं मर जाऊंगी तो धरती में दफन हो जाऊंगी तो धरती में भी मुझे कीड़े ही खाएंगे, उससे अच्छा है कि यही खाए। तो वो नीचे उतरी और नीचे उतरी आके जैसे पकड़ी और उसका जैसे उस हेलीकॉप्टर के डंडे को पकड़ी तो उसका विश्वास और दृढ़ होता हो गया। जैसे नीचे उतरी नीचे उतरी नीचे उतरी और जमीन पर उतरी, सब एक बार साथ अटैक किए। जैसे अटैक किए, उसके हाथ में एक बैग था, उस बैग से एक फोटो गिरा। तो वो फोटो जब गिरा तो उस कबीले का जो एक सरदार होता है, वो सरदार तुरंत उस फोटो को उठाया और देखा और बोला अरे रुको रुको रुको, सब रुके और इस फोटो को दिखाया और बोला ये तो कौन है तुम लोग के साथ है? तो उसने कहा ये सब मेरी बेटियां हैं। तो उसने कहा कि मैं इस लड़की का जान खाया हूं, मैं इस लड़की का हाथ खाया हूं, मैं इस लड़की का पेट का गुर्दा खाया हूं, इस लड़की का हृदय में खाया हूं। तो फिर उसने कहा तो फिर तू भी क्यों आई, तू भी मरना चाहती है? तो उसने कहा सिर्फ मुझे 10 मिनट दो, उसके बाद आप खा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 10 मिनट देते हैं। 10 मिनट में वो बहन ने सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सच कहता हूं, जब वो बहन ने वो 10 मिनट उनके साथ शेयर किया तो वहां पर कबीले में लगभग 5000 लोग थे। उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में परमेश्वर को स्वीकार किया और सबने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। सोचिए, एक मां ने कदम उठाया, अपने 6 बच्चों को खोया, लेकिन मैं एक चीज विश्वास करता हूं कि 6 बच्चियां भी, उनके जो 6 बच्चे थे वो सब के सब परमेश्वर के साथ खुश होंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है माता पिताओं से, क्यों अपने बच्चों को हमेशा आप ये सिखाते हो कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो? कभी आपने कहा है कि परमेश्वर की सेवकाई भी करना है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा जो पहला संतान है वो मेरा है, मेरा काम करेगा। कभी आपने दिया है अपने पहले संतान को? कभी आपने सोचा है कि मेरा पहला संतान, जो मेरा पहला बेटा या पहला बेटी है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाए? उसका 5वां अध्याय, उसका 12 से 14 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियारों के लिए है, जितने ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते बुरे भले में भेद करने में निपुण हो गई है। सोचिए, दूध पीता हुआ बच्चा, उसको कुछ नहीं मालूम, आग क्या है नहीं मालूम, पानी क्या है नहीं मालूम, बिजली क्या है नहीं मालूम, रोशनी क्या है नहीं मालूम, उसका हृदय निर्मल है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको पढ़ना लिखना सब आ जाता है, तब वो जानता है कि ये क्या चीज है। जब उसको पता चलता है कि ये खाना है, इसको खाने से, ये चावल है, ये सब्जी है, इसको खाने से हमें पौष्टिक आहार, इसको खाने से हमें विटामिन मिलता है, ताकत मिलता है। धीरे धीरे ग्रोथ होते होते उसको समझ में आता है कि वाकई में
जिंदगी क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दूध पीते हैं या खाना खाते हैं? दूध पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप खाना खाना सीख गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका दिमाग भी बढ़ गया होगा, आपका सोच भी बदल गया होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कितने सालों से आप वचन सुन रहे हो, कितने सालों से आप चर्च को जा रहे हो, लेकिन क्या आप में बिहेवियर में चेंजेस आया? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनना कब और किसी को बताना ज्यादा चालू किए हैं? आप जो सुनना है वो सुन चुके, आप बचपन से सुनते आ रहे। बचपन में पास्टर्स बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे क्रूसेड्स हुए होंगे, लेकिन आप कब बताएंगे? आप कब उठेंगे परमेश्वर के लिए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, भारत देश को आज आप लोग का जरूरत है, आपका जरूरत है। आप जो देख रहे हो आप ही का जरूरत है। परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आप जब तक खड़े नहीं होंगे कोई खड़े नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके वजह से ही देश बनेगा। नहम्या एक जवान जब अपने देश के लिए, यरूशलेम के लिए खड़ा हुआ तो यरूशलेम को बना लिया। मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर खड़े होंगे तो ये भारत देश को नहीं बना सकते? बना सकते हो। बस कमी यही है कि आप खड़े होना नहीं चाहते। आज आप ही से परमेश्वर बात कर रहा है। आप खड़े होइए, खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आखिरी वचन बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। देखिए यिर्मयाह उसका 48वां अध्याय उसका 10वां वचन, श्रापित है वह, ध्यान से सुनिएगा, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन को सुनने के बाद अगर अभी भी आप सिर्फ सुनने वाले ही हैं, करने वाले नहीं है, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है आप श्रापित हो, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, आपके पास परमेश्वर का वचन आ चुका है। तो याद रखिए आपको परमेश्वर का काम करना ही है। अगर आप नहीं करना चाहते तो परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर का काम करना हर एक का कर्तव्य है। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना हर एक का कर्तव्य है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी बोले कि तू कुछ काम का नहीं, चाहे कोई भी आपके मम्मी पापा भाई दोस्त कुछ भी बोले, अरे तू किसी काम का नहीं, ना पढ़ाई में कुछ काम का है, ना किसी काम में कुछ काम का है, तू किसी भी लायक नहीं है, परमेश्वर तुझसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, तुझसे बहुत काम है परमेश्वर को। अगर तू उठे, अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में सौंपे और उसके मार्ग में चले, तो देख तेरे जैसा बड़ा और तेरे जैसा सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर के द्वारा और कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, उठ खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि आपके बच्चों ने आपके वचनों को सुना है। मेरे प्रभु जो भाई जो बहन अभी इसी वक्त परमेश्वर जो मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर उनके दिल में परमेश्वर एक ज्योति जलाइए, क्योंकि परमेश्वर आप इस जगत में ज्योति का काम करने, रोशनी को फैलाने आए हैं। मेरे प्रभु ये भाई और बहन जो परमेश्वर हर कोई इसको कह चुका है कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ काम का नहीं, तो परमेश्वर उससे आप बहुत काम करना चाहते हैं, उससे आप काम लाना चाहते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस देश के जवानों को उठाइए, इस देश के जवानों को परमेश्वर एक भड़कती हुई आग बनाइए, ताकि परमेश्वर वो सच्चाई से, पवित्रता से, नम्रता से आपकी सेवकाई करें। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।